और कुछ नहीं तो देखें ना कि अब्दुल्लाह इब्न जाफर को वो 10 लाख दिरहम बेचते थे हजरत मुआविया, तो यजीद ने बैठते 20 लाख दिरहम कर दिया। क्यों? वो हुकूमत के साथ हो गए। तो इमाम हुसैन अगर यजीद के हाथ पर बैत कर लेते और कहते ठीक है भाई हमने तुम्हारी भी बैत मान ली, तो इमाम हुसैन को 50 लाख तो मिलता कम से कम, इससे ज्यादा तो करोड़ रुपया भी हो सकता था। जब मुजावर बढ़ने थे, उनके नाने की कब्र पे बड़ी दुनिया आनी थी, वहां आराम से बैठ जाते, लोगों को तबलीग करते। आप ये सोचिए उन्होंने ये सारे काम क्यों नहीं किए इमाम हुसैन ने? वो कहते बैत नहीं करनी, और हुकूमत इस बात पर थी कि बैत करनी। इमाम हुसैन ने कहा था मैं अपनी बैत ना करके पूरी दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि तुम लोगों की हुकूमत जो है वो जायज हुकूमत नहीं है, तुम लोगों की ठीक हुकूमत नहीं है। बाकी सब लोग बैत कर गया। बाकी लोगों ने बैत क्यों की? वो आप सब की उनकी अपनी अपनी मर्जी थी और उनका अपना अपना जो ख्याल था। इमाम हुसैन मुजतहिद थे, इसलिए इमाम हुसैन ने अपने मुजतहिद होने का उन्होंने अपने 20 साल दौर में हजरत मुआविया के दौर में तज्जिया तहलील हालात किया और पूरी हिकमत अमली तय की। और खूब तहकीक के बाद हजरत मुआविया ने जो एक इल्जामी खत लिखा था इमाम हुसैन को कि मुझे पता चला है कि तुम अपने गिरदा गिर्द लोगों को इकट्ठा कर रहे हो और तुम लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ करना चाहते हो, तो उस इल्जामी खत के जवाब में इमाम हुसैन ने एक तहकीकी खत का जवाब लिखा कि वल्लाही मुआविया मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आती कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के रोज किस बात का जवाब दूंगा अगर मैं इसी हालत में मर गया कि तुमने उस दौर के अंदर जुल्म देखते रहे और सब कुछ देखते रहे, तुम चुप रहे। आम आदमी का चुप कर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आम आदमी डरता है, लेकिन बड़े और अजीम लोग अगर चुप हो जाएं किसी गुनाह के बारे में या वो किसी चीज के बारे में चुप हो जाएं तो वो फिर बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है उनके लिए। वो हुकूमत के खिलाफ कैसे ना बोलते इमाम? आम आदमी था, वो चुप हो जाता, उसको कौन सुनता? अगर आम आदमी कत्ल हो जाता, वहां जाकर के मदीने का कोई आम आदमी बैत ना करता और कत्ल हो जाता, तो ये क्या था? किसने असर लेना था? लेकिन उम्मत का सबसे बड़ा आदमी जिसको इमाम हुसैन कहते हैं, उन्होंने फिर खत के जवाब में ये लिखा कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि जिस किस्म का तुम्हारा दौर गुजर रहा है, इस दौर में अगर मैं चुप रहता हूं और मेरी मौत वाक़या हो जाती है तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि किस वजह से हुसैन चुप रहा है, हुसैन क्यों नहीं बोले तुम उस जमाने के अंदर? तो इसलिए इमाम हुसैन पर ने उस पर तबसरा किया, और तबसरा करने के बाद भी इमाम हुसैन ने कोई जल्दबाजी नहीं की कि ठीक है हम हजरत मुआविया ने आके अपने बेटे का जब से शुरू कर दिया 56 हिजरी में बैत लेना शुरू कर दी, यानी अपनी जिंदगी में 5 साल पहले अपनी वफात से पहले ही उन्होंने बैत लेना शुरू कर दी, तो उन्होंने उसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई इमाम हुसैन ने कि देखते हैं कि क्या ये वाकई उम्मत चुप हो जाती है या उम्मत बोलती इस बारे में। इसलिए इस बारे में भी इमाम हुसैन ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने जमाने के मुजतहिद थे और अपने वो यजीद के दौर के बारे में खूब अच्छी तरह जानते थे कि मुझे कौन सी हिकमत अमली करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी मुझे इसके बारे में बनानी। इसलिए यजीद के मुकाबले में अमली राय के इजहार के लिए एक जबरदस्त मुजाहरा इमाम हुसैन ने किया कि इसके मुकाबले में अगर मैं बोलूंगा तो बोलना कोई फायदा नहीं है। बोलते तो लोग पहले भी गए हैं, बोलने से ये कौम नहीं उठ सकेगी, तकरीरों से भी कभी कौमें उठी हैं। उन्होंने कहा मैं इसके सामने एक अमली प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूं जिसकी वजह से पता चलेगा लोगों को कि ये इस जालिम की हुकूमत किस किस्म की जालिमाना हुकूमत है। इसलिए जिस पर जान देकर इमाम हुसैन ने इस दलील को अमर कर दिया और इसी पर असरार फरमाया, यानी अपनी जान दे दी, लेकिन उसी बात पे खामोश रहे, बैत नहीं कहते की। और हर जगह इमाम हुसैन को आप खामोश पाएंगे कि आप किसी जगह आपने यही कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा किसी सूरत में, मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता किसी सूरत में, यही आपका था। और पिछले अदवार के अंदर आपको दलील के तौर पर बता दूं कि हजरत अली ने और दीगर सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की 6 महीने तक कोई बैत नहीं की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई नोटिस ही नहीं लिया कि अली तुमने मेरी बैत की या नहीं की, और ये बुखारी शरीफ में है, आप जाकर निकाल कर ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई नहीं किया। हजरत साद बिन उबादा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत नहीं की और चले गए शाम, और वहीं उनकी डेथ हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई उनके बारे में नहीं तारुज किया। खुद हजरत अली के दौर के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर ने और कई साहब ने बैत नहीं की। हजरत अली ने किसी से कुछ नहीं कहा, भाई तुम मेरी बैत क्यों नहीं की और तुम क्यों नहीं करते मेरी बैत? आपने फरमाया उसकी मर्जी है। ये पहला दौर आया है यजीद का और हजरत मुआविया का कि यहां बैत जबरदस्ती ली जाती कि बैत करो और तुम्हें बैत करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरी हुकूमत के बारे में कहना पड़ेगा कि ये बैत। आप सब अभी भी इस मौजूदा जमहूरियत के दौर में आप एक आदमी वोट देता है हुकूमत के खिलाफ में, एक देता है हक में, एक बंदा वोट ही नहीं देता, तो आप कहते हैं कि नहीं तुम मुझे वोट दो और मैंने तुमसे वोट लेना है और अपनी मर्जी का वोट लेना है। ये वो बात है जिसको समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि इस तरह का मामला पेश आ गया। इमाम हुसैन ने क्या बैत नहीं करनी, बैत ना करके एक अमली मुजाहरा किया। अगर आप कहते तकरीरें फरमाते, तकरीरों करने का क्या फायदा था? तकरीरें तो पहले भी बड़ी होती रही थी 20 साल के दौर के अंदर। इसलिए इमाम हुसैन की राय को जमहूर उम्मत की ताकीद और तौसीक हासिल थी, जिस पर कुरान मजीद और अहादीस दलालत फराहम करती थी कि अपनी मर्जी से अगर कोई आदमी कोई किसी अल्लाह ताला ने मना कर दिया है कि मखलूक की फरमाबरदारी उस वक्त तक करो जब तक तुम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में वो शख्स है। अगर वो शख्स नाफरमानी करने लग गया है आपका हाकिम, तो फिर आप अल्लाह की उस आदमी की नाफरमानी करेंगे क्योंकि आप अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। तो ये इमाम हुसैन, इसलिए आपको जरूरत ही नहीं थी कि वो किसी की राय को कबूल करते। और गैर मुकल्लिदीन जो तकलीद की अहले हदीस जो हर वक्त तकलीद के खिलाफ बातें करते हैं कि जी आप तकलीद नहीं होनी चाहिए हर बंदे को, वो जी मुकल्लद है वो गैर मुकल्लद है, इस पर रिसाले लिखते हैं बड़े बड़े। आप इन अहले हदीस से पूछें अगर इमाम हुसैन ने दूसरे सहाबा की तकलीद नहीं की तो वो खुद अहले हदीस थे,
क्यों? उनके नाने ने उनको बताया हुआ था कि तुम करबला के अंदर शहीद हो जाओगे। उनके बाप ने उनको कहा था कि इस बिर शत्तिल फरात या अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला, फरात के किनारे पर तुम वहां पर सब्र करना। यानी ये अहले हदीस जो हैं ये किस मुंह से इमाम हुसैन को कहते हैं कि उनको दीगर साहबा कराम की बात मान लेनी चाहिए थी या उन्होंने उनकी बात पर अमल नहीं किया। वो तो खुद गैर मुकल्लद थे इमाम हुसैन, वो तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करते थे। इसलिए इनको तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए ना कि इमाम हुसैन ने तकलीफ क्यों नहीं की, क्योंकि दूसरे भी जो इज्तिहाद का वसर रखते थे। अब वो रह गए वो बंदे जो, क्योंकि इमाम हुसैन सैयदुल मुहक्किकीन है, सैयदुल मुज्तहिदीन है और सैयद अहले शबाबुल जन्नह है। वो तमाम लोगों के जन्नत की जवानों को जो मुज्तहिद हैं, जितने मुहक्किक पैदा होंगे वो सबके जवानों के सरदार हैं जन्नत के। और वो लोग जो ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तकलीफ करनी चाहिए थी, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो ये बताएं कि एक इमाम ने दूसरे इमाम की तकलीफ क्यों नहीं की। ये देवबंदियों को जवाब है। पहला जवाब अहले हदीसों को है कि तुमने जब तकलीद के बारे में बात की है तो तकलीद हुसैन कैसे करता, क्योंकि हुसैन के सामने उसके नाने की हदीसें थी, इसलिए हुसैन हदीस के होते हुए किसी सूरत में इन दूसरे लोगों की तकलीफ नहीं कर सकता था। ना अब्दुल्ला इब्न जुबैर की, ना अब्दुल्ला इब्न जाफर की, ना अब्दुल्ला इब्न अब्बास की। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो सहाबी हैं जिनके बारे में रसूल पाक ने दुआ की है कि अल्लाह इसको दीन का इल्म और फाहम अता फरमा। और वो सहाबी है जिसको स्पेशल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर बताया कि हुसैन को जो तूने रोकने का अमल किया था वो गलत किया था। इसी की ख्वाब में रसूल पाक आए हैं दिन के वक्त में कि इन्होंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में कि आपकी हालत जो है वो अशअस वाकबर, नबी अलैहिस्सलाम का क्या है कि आपके बाल मुबारक बिखरे हुए हैं। और सारी इन्होंने ही बताया कि रसूलुल्लाह से इन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह ये हालत आपकी कैसी है, तो हुजूर ने फरमाया कि ये हुसैन और उसके साथियों का सुकून सुबह से मैं इकट्ठा कर रहा हूं। यानी ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तो रसूलुल्लाह ने आकर बताया ना, क्योंकि ज्यादा जोर लोगों ने इसी पर देना था कि मुफस्सिर कुरान है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। बाकी तो लोग मुफस्सिर कुरान नहीं है, लेकिन आप देखें ख्वाब भी किसको आया है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जिसको आके नबी ने खुद बताया कि तूने हुसैन को अगर रोका था किसी वजह से तो तेरा रोकना गलत था। मैं देख घबराया हूं अपने नवासे की इस आलम अरवाह के अंदर परेशान हूं। ये इमाम हुसैन है। और ये इमाम हुसैन के बारे में, इमाम हुसैन बनसे हदीस कतन, बनसे कुरान इस्तंबातन और बनसे अकाबर सहाबा दलीलन, वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो उन्होंने अपने अकाबर सहाबा को मद्देनजर रखते हुए बैत नहीं की किसी सूरत में। उनको कुरान हदीस और अपने बड़ों की सारी रविश का पता था कि इस रविश में ये है कि जमीर नहीं बेचना किसी सूरत में, हालात किसी किस्म के हो जाएं।